प्राचीन समय की बात है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य अपने शिष्यों को न केवल राजनीतिक और अर्थशास्त्र सिखाते थे, बल्कि जीवन के गहरे रहस्य भी बताते थे। एक दिन एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, आचार्य, संसार में हर प्राणी स्त्री पुरुष संबंध से जुड़ा हुआ है। संभोग के समय तो सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके बाद मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ऐसे समय पुरुष को क्या करना चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वह संभोग केवल देह का मिलन नहीं, ये ऊर्जा का आदान प्रदान है। जो पुरुष इस रहस्य को समझ लेता है, वही अपने तेज, बल और बुद्धि को बनाए रख सकता है। लेकिन जो इसमें लापरवाह होता है, वह धीरे धीरे दुर्बल और दीन हो जाता है। संभोग के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए? अधिक बोलना या वाद विवाद करना। चाणक्य कहते हैं कि संभोग के बाद शरीर शिथिल होता है और मन को शांति की आवश्यकता होती है। इस समय झगड़ा या बहस करने वाला पुरुष अपने जीवन में कलह को बुलाता है। नंबर 2 पर है, तुरंत उठकर भोजन करना। शरीर की ऊर्जा खर्च हो चुकी होती है। ऐसे समय में खाना पचता नहीं, बल्कि रोग उत्पन्न करता है। नंबर 3 पर है, बार बार संभोग करना। चाणक्य का स्पष्ट कहना था कि अत्यधिक संभोग पुरुष के तेज और स्मरण शक्ति को नष्ट करता है। जो पुरुष संयम नहीं रखता है, वह कभी राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं होता है। नंबर 4 पर नींद में तुरंत गिर जाना। यह भी हानिकारक है, क्योंकि उस समय मन और आत्मा को संतुलन में लाना जरूरी होता है। संभोग के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? धन्यवाद और स्नेह। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। इसमें संबंध मधुर और स्थायी बनते हैं। नंबर 2 पर है स्वच्छता। संभोग के बाद शरीर शुद्धि अनिवार्य है। जल से स्नान या कम से कम हाथ मुंह धोना आवश्यक है। स्वच्छता से शरीर निरोग और मन स्पन्न रहता है। नंबर 3 पर है शांत मन से ध्यान या विश्राम। चाणक्य बताते हैं कि कुछ क्षण मौन होकर श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से खोई हुई ऊर्जा वापस आती है। यही पुरुष को दीर्घायु और तेजस्वी बनाता है। नंबर 4 पर है संयम का संकल्प। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष संभोग के बाद पुनः संयम का निश्चित करता है, वही महान कार्यों को सिद्ध करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाणक्य ने अंत में अपने शिष्य से कहा, बस संभोग से सुख तो मिलता है, परंतु उसके बाद का आचरण ही यह तय करता है कि पुरुष राजा बनेगा या भिखारी। जो पुरुष संभोग के बाद शांति, संयम और स्वच्छता अपनाता है, वही जीवन में सफलता और दृढ़ सुख पाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट कर जरूर बताना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंच सके।